आसमान, जहां सिर्फ तेजी, हिम्मत और ताकत का राज होता है, जहां हर फ्लाइट एक चैलेंज होती है और हर पायलट एक वॉरियर। ये है इंडियन एयरफोर्स, दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्सेस में से एक, जिसके फाइटर जेट्स हर मिशन में लिखते हैं शौर्य की नई कहानी। सुपरसोनिक स्पीड, प्रिसिजन टारगेटिंग और अनमैच्ड टेक्नोलॉजी। ये एयरक्राफ्ट्स सिर्फ मशीन नहीं, ये भारत की हवाओं के प्रोटेक्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे उन फाइटर जेट्स की जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रू स्काई वॉरियर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं रफाल से। रफाल बहुत चर्चा में रहा है, बहुत फेमस एयरक्राफ्ट है। इसका जो ओरिजिन है वो फ्रांस से है। जो इसका मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। ये एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल फाइटर क्या होता है हम आगे समझेंगे। इसमें M88 के 2 इंजन्स लगे हुए हैं। इसकी टॉप स्पीड 1.8 माक है। 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है विद एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स। इसमें जो वेपन्स हैं वो मिटियोर मिसाइल है, मीका मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, हैमर मिसाइल्स हैं। ये जो स्पीड है माक 1.8, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था माक 1 जो है दैट इज 1235 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कब है? ये सी लेवल पे है, समुद्र के लेवल पे माक 1 की स्पीड इतनी होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जिन हाइट्स पे फाइटर जेट्स फ्लाई करते हैं वहां पे स्पीड कम हो जाती है। वहां पे जो स्पीड है माक 1 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1060 किलोमीटर पर आवर। अब हम समझते हैं कि एक मल्टी रोल फाइटर क्या होता है। मल्टी रोल फाइटर का मतलब होता है, अगर सिंपल शब्दों में समझें, एक ही एयरक्राफ्ट से डॉग फाइट, बॉम्बिंग, सर्वेलेंस और न्यूक्लियर स्ट्राइक सब कुछ पॉसिबल है। तो हम समझेंगे कि मेन रोल्स क्या होते हैं मल्टी रोल फाइटर के। पहला रोल होता है एयर सुपीरियोरिटी, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करना एयर टू एयर मिसाइल से। दूसरा होता है ग्राउंड अटैक, दुश्मन के बेसेस, टैंक्स और रेडार साइट्स पर बॉम्ब्स या मिसाइल से स्ट्राइक करना। तीसरा है रिकॉनेसांस। रिकॉनेसांस का मतलब होता है स्पाइंग करना, निगरानी रखना, जैसे दुश्मन के मूवमेंट्स, उनकी किस एरिया में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किसी पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर इलाके के ऊपर निगरानी रखना। कहाँ से रखेंगे? हवा से रखेंगे, एयर से। मिशंस के लिए फोटो और रेडार डेटा कलेक्ट करना। चौथा इसका रोल है मैरीटाइम स्ट्राइक, दुश्मन के शिप्स या सबमरीन्स पर अटैक करना। और आखिरी है न्यूक्लियर डिलीवरी, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन कैरी करना। इसकी जो सर्विस सीलिंग है दैट इज 50,000 फीट। सर्विस सीलिंग का मतलब क्या होता है? सर्विस सीलिंग का मतलब होता है वो मैक्सिमम ऊंचाई या हाइट जहां तक कोई एयरक्राफ्ट सेफली या एफिशिएंटली उड़ सके और जहां तक उसके इंजन और विंग्स के पास थोड़ी और क्लाइंब करने की और ऊंचा जाने की पावर बची होती है। इसकी रेट ऑफ क्लाइंब क्या है? इसकी रेट ऑफ क्लाइंब है 60,000 फीट पर मिनट। 1 मिनट में ये इतनी ऊंचाई पा सकता है। ये सिंगल सीट और ट्विन सीट दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इंडिया के पास दोनों हैं। अब इसके वेपन्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि रफाल के वेपन्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत डेडली हैं। उनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। जो सबसे फेमस इसकी मिसाइल है वो मिटियोर है। मिटियोर एक BVR मिसाइल है, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BVR मिसाइल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे आंख नहीं देख सके उन जगह पे भी ये मिसाइल टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये 200 किलोमीटर दूर से एनिमी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। इसकी स्पीड क्या है? 4 मार्क से ऊपर है। ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड BVR मिसाइल मानी जाती है और रफाल का बिगेस्ट गेम चेंजर भी यही है। दूसरी मिसाइल जो है वो है मीका। ये रडार गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड है, दोनों वर्जन्स में आती है। इसकी जो रेंज है वो 60 से 80 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो माक 3 है। अब एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है। ये एयर लॉन्च्ड है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन है। ये स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन का मतलब क्या होता है? एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, एयरफील्ड्स हो गई, बंकर्स हो गए, रेडार हो गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको दूर से ही डिस्ट्रॉय करना। मतलब आप अपनी सीमा में हैं और वहीं से आपने ये वेपन लॉन्च कर दिया, वो दुश्मन के इलाके में जाके उनके हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको उनकी सीमा में नहीं जाना पड़ेगा, एंटर नहीं करना पड़ेगा उनकी टेरिटरी में।
इसकी जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर है और सबसोनिक स्पीड है इसकी 0.7 से 0.9 माक के बीच में। वॉरहेड ये 400 से 490 किलो तक कैरी कर सकता है और ये बहुत जमीन से चिपक के चलता है, इसलिए रडार इसको डिटेक्ट कर पाए ये बहुत मुश्किल है। ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है? ये रफाल से लॉन्च हो सकता है, ये मिराज 2000 से लॉन्च हो सकता है। इनके बॉम्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास जो सबसे फेमस बॉम्ब है वो है हैमर। ये प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, लेजर गाइडेड होते हैं। एनिमी के हाई वैल्यू या फोर्टिफाइड टारगेट्स को दूर से निशाना बनाते हैं। फोर्टिफाइड टारगेट्स मतलब जो बहुत प्रोटेक्टेड हैं, हार्डन टारगेट्स हैं। इनकी रेंज जो है 50 से 70 किलोमीटर होती है और ये रिलीज ऑल्टीट्यूड और वर्जन पे डिपेंड करता है। स्पीड क्या है? सबसोनिक है। सबसोनिक मतलब लेस देन 1 माक। कौन कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है? रफाल, मिराज। अब स्पेशल फीचर्स क्या हैं? ये मॉड्यूलर किट है इसमें, जो स्टैंडर्ड बॉम्ब्स को स्मार्ट बनाता है। जमीन से चिपक के जाएगा, लो प्रोफाइल रखेगा और इसी वजह से इसका इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल है। प्लेन से दूर से फायर करो, बॉम्ब अपनी गाइडेंस से टारगेट तक ग्लाइड या बूस्ट करके प्रिसीजन हिट करेगा, कम कोलेटरल डैमेज होगा और सेफ स्टैंड ऑफ रेंज पे रहेंगे आप। इसके अंदर एक गन है 30 mm गायट कैनन। ये 125 राउंड्स फायर करता है। क्लोज रेंज डॉग फाइट्स में एयरक्राफ्ट के नजदीकी टारगेट्स, एनिमी जेट्स, व्हीकल्स, रनवे पर डायरेक्ट फायर करने के लिए काम आता है। ये किलर गन है। रफाल को क्लोज डॉग फाइट्स में डेडलियर बनाता है ये। इसके एवियोनिक्स और सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर RBE2 AESA रेडार लगा है। ये एडवांस्ड रेडार सिस्टम है लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के लिए। इसके अंदर स्पेक्ट्रा EW स्वीट लगा है। EW मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग के लिए। ग्लास कॉकपिट है, होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले है के साथ मॉडर्न इंटरफेस है इसका। उसके बाद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, HMD बोलते हैं उसको। पायलट टारगेट को सिर्फ देखकर लॉक कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स में कितने रफाल हैं? टोटल 36 ऑर्डर हुए थे, जिसमें 18 ट्विन सीट है और 18 सिंगल सीट है। 18 फाइटर्स का एक स्क्वाड्रन माना जाता है। तो 2 स्क्वाड्रन है हमारे पास। एक है हमारे पास अंबाला एयर बेस में, जो नंबर 17 है, उसको बोलते हैं गोल्डन एरोज। और एक है हमारे पास हाशिमारा वेस्ट बंगाल में, वो है नंबर 101, उसका नाम है फैल्कन्स। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स हुए हैं। वो क्या है? फ्रांस ने इंडियन एयरफोर्स के रफाल्स को कस्टमाइज किया है कुछ खास अपग्रेड्स के साथ। जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, HMD जो मैंने बताया। एडवांस्ड रेडार वार्निंग रिसीवर है। कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी है किन जगहों के लिए? जो हिमालयन बेस हैं जैसे लद्दाख। और ब्रह्मोस NG मिसाइल जो हमारी फ्यूचर में आने वाली है, उसके साथ इंटीग्रेशन का स्कोप है। तो रफाल स्पेशल क्यों है? मिट्योर मिसाइल देता है फर्स्ट शूट एडवांटेज, एनिमी को पहले डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी। डुअल इंजन डिजाइन है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी और रॉ पावर आती है। एक ही सॉर्टी में, सॉर्टी मतलब होता है, हम कहें तो एक ही चक्कर में, एक राउंड में जिसे हम कहते हैं, मल्टीपल मिशंस कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, मतलब हवा में रिफ्यूलिंग करवा सकता है। और रियल कॉम्बैट में, रियल लड़ाई में ये प्रूव कर चुका है अपने आप को। कैसी जगहों पे? जैसे कि लिबिया, सीरिया। अगला एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI। ये रशिया का है बेसिकली, और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है सुखोई। HAL के साथ मिलके बना है ये। HAL ने पार्टनरशिप की है। असेंबलिंग जो है वो इंडिया में हुई है। इसमें ट्विन सीट ट्विन इंजन है ये भी मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। इसके अंदर 2 AL-31 FP के इंजन लगे हुए हैं। मार्क 2.0 इसकी टॉप स्पीड है। 3000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग इसकी रेंज है। इसके अंदर R-77, R-73, KH-29 और ब्रह्मोस एयर वर्जन, ये आर्मामेंट्स वेपन्स हैं। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 55,000 फीट है। अब वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है R-77। जैसा कि मैंने बताया है आपको रफाल के केस में, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है? ये 80 से 110 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक लॉन्ग मीडियम रेंज एनिमी हंटर है। ये डाटा लिंक से मिड कोर्स अपडेट लेता है और आखिर में एक्टिव रेडार से टारगेट पकड़ लेता है। दूसरी मिसाइल है R-73, जो सुखोई कैरी करता है। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 20 से 35 किलोमीटर है। ये डॉग फाइट में इफेक्टिव होता है जब 2 एनिमी एयरक्राफ्ट आमने सामने होते हैं, बहुत शॉर्ट रेंज पे। तो एक शॉर्ट रेंज सुपर मैन्यूवरेबल हीट सीकर है। पायलट हेलमेट साइड से टारगेट देखते ही लॉक करके लॉन्च कर सकता है। उसके बाद KH-29 है। ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 30 से 40 किलोमीटर। कौन सा वर्जन उस पर डिपेंड करेगा। ये 320 किलो का हथियार कैरी कर सकता है।
और इसकी जो स्पीड है 1.5 से 2 माक के बीच में होती है। ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है? ये Su-30 MKI से लॉन्च हो सकता है, उसके बाद MiG-29 से लॉन्च हो सकता है, मिराज 2000 जो है उनसे लॉन्च हो सकता है। अगली मिसाइल है ब्रह्मोस एयर वर्जन। ये एयर लॉन्च वर्जन है ब्रह्मोस का। ये सुपरसोनिक स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 से 3 माक के बीच में। रेंज कितनी है? लगभग 450 किलोमीटर। जो आने वाले वर्जन हैं उनकी रेंज और ज्यादा होगी, और ये 200 से 300 किलो वॉरहेड हथियार कैरी कर सकते हैं। इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म कौन सा है? Su-30 MKI। इसका रोल क्या है? लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक। जमीन या समुद्र के टारगेट को, जैसे शिप हो गए, रेडार बेसिस हो गए, बंकर्स हो गए, उनको अटैक करता है। और इसकी सबसे खासियत क्या है? बहुत लो फ्लाई करता है। एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये 5 से 10 मीटर जमीन से ऊपर फ्लाई कर रहा होता है। तो इसकी वजह से एक तो इतना कम ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, इतनी ज्यादा स्पीड है, तो इसको इंटरसेप्ट कर पाना, डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एवियोनिक्स और सेंसर्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड शार्प फ्लेयर सिस्टम्स हैं इसमें। डिफेंसिव सूट है ये सर्वाइवेबिलिटी के लिए। ग्लास कॉकपिट, पायलट फ्रेंडली मॉडर्न इंटरफेस है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी लगभग 270 सुखोई 30 MKI हैं। इन शॉर्ट, सुखोई 30 MKI एक लॉन्ग रेंज हैवी लिफ्ट सुपर मनूवरेबल फाइटर है। इंडियन एयरफोर्स का रिलायबल मल्टी रोल बैकबोन, जो एयर डोमिनेंस और डीप स्ट्राइक दोनों करता है। अगला फाइटर है हमारा MiG-29। ये भी रशिया ओरिजिन है इसका, और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो। ये भी एक मल्टी रोल फाइटर है। इसमें RD-33 सीरीज 3 के 2 इंजन लगे हुए हैं। मार्क 2.25 इसकी टॉप स्पीड है। 1500 किलोमीटर रेंज है। इसमें R-77, R-73, KH-29 वेपन्स लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, और ये इंटरसेप्शन के लिए बहुत कमाल का काम करता है। इसका जो मैन्युफैक्चरर है मिकोयान गुरेविच। उसके बाद ये जो अपग्रेड हुआ वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL उसने किया है, और पार्ट्स किसने सप्लाई किए हैं? रशियन OEM था, रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उन्होंने पार्ट सप्लाई किए। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो है 59,000 फीट। अब इसके वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला वेपन है R-77। इसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। दूसरी मिसाइल है R-73। इसकी 20 से 35 किलोमीटर रेंज है। ये कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स पे या प्लेटफॉर्म्स पे यूज होते हैं? जैसे ये MiG-29 हो गया, सुखोई 30 MKI हो गया। इसमें जो रेडार लगा हुआ है ZUK ME रेडार है। हेलमेट माउंटेड साइट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट है। हमारे पास इसके 2 स्क्वाड्रंस हैं फ्रंट लाइन। एक है जामनगर में, एक है आदमपुर में। टोटल हमारे पास 65 से 70 फाइटर हैं। इसका निकनेम जो है वो है फल्क्रम। ये प्राइमरीली एयर डिफेंस QRA मतलब क्विक रिएक्शन अलर्ट के लिए यूज होता है, और इंटरसेप्शन के लिए। शॉर्ट में कहें तो एक अपग्रेडेड ट्विन इंजन फाइटर है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पीड और एजिलिटी का डेडली कॉम्बो है। एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना और डिस्ट्रॉय करने के लिए परफेक्ट। इसके साथ ही हमारे इस सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी एयरक्राफ्ट्स को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत हिम्मत देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, एनर्जी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।